हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सबका जो 12th क्लास का मंथली एग्जाम यानी मासिक परीक्षा जून मंथ का यानी जून महीना का यानी इस मंथ में जो आप सबका मासिक परीक्षा चल रहा है ना कॉलेज में, यानी 24 तारीख को यानी 24 जून को जो आप सबका मैथ का पेपर होने वाला है ना, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सोल्यूशन पहले ही करा दिए हैं। अभी तक आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न के सोल्यूशन वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस चैनल पर जाकर ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सोल्यूशन वाला वीडियो जरूर आप सब देख लीजिएगा। अभी तक आप नहीं देखे हैं तो, और पहले से देख लिए हैं तो बहुत ही बेटर है। अभी इस वीडियो में सब्जेक्टिव प्रश्न का सोल्यूशन बेहतरीन तरीका से आप सबको कराने वाले हैं। इस पर से जो भी स्टूडेंट बायो से होंगे उनको कह दीजिएगा बायो का भी इस चैनल पर जैसे ही ये खत्म होता है बायो का भी यानी बायोलॉजी का भी आप सबको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का सोल्यूशन करा देंगे। फिर हिंदी इंग्लिश का भी सोल्यूशन करा देंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी का। यानी मंथली एग्जाम जब जब आप सबको होगा ना, तो इस चैनल पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का सोल्यूशन आप सबको टाइम से ही देखने को आप सबको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये प्रश्न, यहाँ पे देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न आपको 1 से लेकर 10 गो लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 5 गो प्रश्न का उत्तर आप सबको देना है, 5 गो को छोड़ देना है। खंड ब में यानी सेक्शन बी में लघु उत्तरीय प्रश्न आप सबको देखने को मिलेगा। अभी जितना काम है आपको उतना का आंसर आप सबको बता देते हैं। जो बता रहे हैं वही 100% आप सबको देखने को मासिक परीक्षा यानी मंथली एग्जाम में जरूर आप सबको देखने को मिलेगा। देखिए 1 नंबर प्रश्न यानी ये प्रश्न आप सबको जरूर देखने को मिलेगा। बेहतरीन तरीका से सलूशन करके हम रखे हुए हैं, सबको एक बार समझा दे रहे हैं इसे आप। यानी इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के ट्रिक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में सिखाए थे। अब कहिए कि भैया ये तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, लेकिन मेरे भाई 2 नंबर में भी ये प्रश्न पूछा गया है। आप मंथली एग्जाम देने जाइएगा तो खुद आप देख लीजिएगा। चले यहाँ पे देखे कैसे बनाइएगा। कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बटा 6 का मान ज्ञात कर, यानी प्रिंसिपल वैल्यू इसको मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए कैसे बनाइएगा। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक भी आप सबको सिखाने वाले हैं। देखिए ये जो मान कौन का रहता है ना, उसको वैसे भागों में तोड़ा जाता है कि नीचे वाला से कट जाए। तो देखिए हम ये 7 पाई बटा 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स कॉस 12 पाई माइनस 5 पाई बटा 6। 12 पाई में से 5 पाई घटाएंगे तो ये 7 पाई आ जाएगा, और फिर ये 6 से काटेंगे तो ये 6 दूना 12 भी कट भी जाएगा। तो देखिए ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, 12 पाई में से 5 पाई घटा सकते हैं कि नहीं, कहिए कि हाँ घटा सकते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए या का चिन्ह दीजिएगा। देखिए मैथ में अच्छा नंबर लाने का 2 गो तरीका होता है, 2 या 3 गो। ये बराबर का चिन्ह बराबर में दीजिए, या का चिन्ह जहाँ पे मांग रहा है वहाँ पे या का चिन्ह दीजिए, चूंकि का चिन्ह दीजिए, इसलिए का चिन्ह दीजिए। बस ये सब और विशेष ध्यान रखिएगा ना, तो बेहतरीन मैथ में नंबर आएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए ये जो 6 सब के नीचे है, तो यहाँ पे इसको ऐसे बांट सकते हैं। फिर इसको एलसीएम लेंगे, 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, फिर ये 12 पाई हो जाएगा, फिर माइनस 5 पाई हो जाएगा, फिर उसी तरह हो जाएगा। तो 6 ये सब के नीचे है, तो इसको ऐसे बांट सकते हैं ना, कहिए कि हाँ बांट सकते हैं। तो 6 से 2 बार में कट जाएगा, तो 6 दूना 12, तो 2 पाई माइनस, यहाँ पे देखिए ये तो कटेगा नहीं, तो वैसे ही इसको छोड़ दिए। एक सूत्र आप जानते हैं ना, cos 2 पाई अब माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 पाई या थीटा के स्थान पे ये है, तो इतना हो जाएगा। कहिएगा कि हाँ हो जाएगा। तो देखिए जब ऐसे आता है, या तो इसको काट भी सकते हैं, नहीं तो इस कोण को केवल उठा के यहाँ पे रख लीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। ये प्रश्न को 2 से 3 बार बना कर जाइएगा, ये प्रश्न आपको देखने को जरूर आप सबको मिलेगा। ठीक है, चलिए इसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए इसे आप। चलिए यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करें, यानी प्रिंसिपल वैल्यू इसको ज्ञात करना है। देखिए कैसे कीजिएगा, बोले हैं ना यानी इस प्रकार के यहाँ पे ट्रिक नहीं सिखा पाए क्या। यहाँ पे इस प्रश्न को देखिए, पहले ट्रिक सीख लीजिए। यानी साइन में इस प्रकार का जब भी प्रश्न रहता है, तो साइन इनवर्स रहे साइन 7 पाई बटा 6 रहे, यानी कोई भी में त्रिकोणमितीय सूत्र जो 6 गो होता है ना, 6 गो त्रिकोणमितीय मान होता है ना। बेहतरीन ट्रिक आप सबको सिखाए थे ना कि इस प्रकार का जब भी प्रश्न रहेगा, अगर यहाँ पे साइन में रहेगा तो पाई में से केवल इस कोण को घटा लीजिएगा, कॉस में रहेगा तो 2 पाई में से केवल इस कोण के मान को घटा लीजिएगा। तो 2 पाई में से इसको घटा लीजिएगा,
बस इसका आंसर निकल के चल आएगा। ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछा जाएगा तो अब ऐसे बनाइएगा 2 पाई में से बस ये कोण के मान को घटा लीजिएगा, इसका आंसर खटाक देना आप सबको निकल के चल आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं नीचे। देखिए साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करें, यानी देखिए इस प्रकार के प्रश्न को बोले थे ना, यहाँ पे लिखिएगा हल, जो भी मान यहाँ पे दिया जाएगा और यहाँ पे जो भी रहेगा त्रिकोणमितीय सूत्र उसी में देखना है कि इसका मान कितना होता है। तो 1/√2 45 डिग्री का होता है। 45 डिग्री को हम π/4 लिख सकते हैं, कहिएगा कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं मेरे भाई, नहीं मत कहिएगा। यहाँ क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री, नीचे 4 है, फिर इसको काटेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, फिर काटेंगे तो ये 45 हो जाएगा, फिर साइन 45 का मान 1/√2 हो जाएगा, फिर उसी तरह चल जाएगा। तो ऐसे ये हो जाएगा, या तो इसको साइन इन्वर्स में साइन में काट दीजिएगा तो ये π/4 इसका आंसर हो जाएगा। नहीं तो ये सूत्र भी होता है, जब ऐसे होता है तो ये कोण वाला मान क्यों निकल के चल आता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा का प्रश्न ये आपको देखने को इस प्रकार का मिलेगा, tan इनवर्स -√3 का प्रधान मान ज्ञात करें, यानी प्रधान कहने का मतलब कि प्रिंसिपल वैल्यू ज्ञात करें। तो देखिए cos इनवर्स, अगर इसका कोण माइनस में रहेगा, cos रहे या सेक रहे या कॉट रहे, अगर इसका कोण माइनस में रहता है तो पाई में से उसको घटा लेते हैं, और कोई बचा जैसे कि tan बचा, cos बचा और क्या बचा साइन बचा, अगर वो सब माइनस में आ जाएगा तो इस माइनस को बाहर हम लोग कर लेते हैं। तो बाहर कर लीजिए। अब बोले थे ना कि ये जो मान रहेगा और यहाँ पे जो भी रहेगा उसी में देखना है कि रूट जो भी रहेगा वो कितना का मान होता है। तो ये टेने में देखना है तो ये 60 का मान होता है, तो 60 को हम π/3 लिख सकते हैं, क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री होता है, 3 से भाग देंगे तो 60 हो जाएगा। फिर tan 60 का मान √3 होता है, फिर उसी तरह चल जाएगा। तो इसका आंसर ये कौन, देखिए ये tan इनवर्स है, ये tan है, काट भी सकते हैं, नहीं तो इसका सूत्र भी होता है केवल ये जब ऐसे आएगा ना तो ये निकल के चल आता है, ये कोण वाला, तो ये π/3 निकल के चल आएगा, पहले से माइनस है तो बस इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। आगे आइए यहाँ पे देखिए, ये भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जोड़ देना है, इतना 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 का मान ज्ञात करना है, जोड़ दीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चलाएगा। पहिलका को जोड़िएगा, दूसरका को जोड़िएगा, पहिलका दूसरका, फिर जोड़ दीजिएगा, फिर तब ये आएगा, तो अब इसको घटा लीजिएगा, इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। चलिए यहाँ पे देखिए, cos इनवर्स 1/2 + 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात करें। तो देखिए cos इनवर्स 1/2, तो अब ये 1/2 आपको देखना है cos में के किसका मान होता है, तो 60 का मान होता है। तो 60 को हम π/3 लिख सकते हैं, इस तरह कहिएगा कि हाँ लिख सकते हैं, प्लस ये 2 बाहर है, बाहर रहने दीजिए, साइन इनवर्स 1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कहिएगा कि हाँ लिख सकते हैं। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, चाहे हट जाएगा, तो इसका कोण ये π/3 हो जाएगा और ये π/6 हो जाएगा। पहले से 2 है, इसे काट उट करेंगे, बस इसका आंसर 2 π/3 इसका आंसर निकल के चलेगा। बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। चलिए यहाँ पे आते हैं नीचे। अब यहाँ पे देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको 10 गो में से 5 गो ना प्रश्न का आंसर आप सबको बताना था, जो आप सबको बता दिए। इसी में से आप सबको ये जो बताए हैं ना, यही सब प्रश्न आप सबको जरूर देखने को आपको मिलेगा। यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होता है। देखिए दीर्घ उत्तरीय में से आपको 3 गो प्रश्न का उत्तर आपको देना है और एक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है, यानी 5 अंक आपको मिलेगा। चलिए 1 नंबर देखिए, यानी इस प्रकार का प्रश्न एक आपको देखने को मिलेगा कि सिद्ध करे साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 बराबर कॉस इनवर्स 84/85 आपको सिद्ध करना है। तो देखिए कुछ नहीं है, बड़ी सिंपल है मेरे भाई, LHS से चलना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड से चलना है और राइट हैंड साइड आपको मगा देना है। तो देखिए साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का एक सूत्र होता है, यहाँ पे सूत्र होता है, इस सूत्र को ऐसे घेर लीजिएगा, साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सूत्र होता है मेरे भाई। बस x के मान यहाँ पे x का मान ये है, y का मान ये है, इसमें पुट कर लीजिएगा, यहाँ पे पुट कर लिए। अब बस इसको हल ऐसे करते चला है यहाँ पे, बस जब इतना निकल के चलाएगा, अब यहाँ पे बोलिए ये सब समझाना भी है, यहाँ पे बैठा कर अपना जोड़ घटा गुना भाग जो भी करना है करते चलाइएगा, नहीं तो एक काम कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना का।
जब इतना निकल के आ जाएगा तो मेरे भाई देखिए ये RHS जो है ना ये कॉस में है, ये साइने में ना केवल निकल के आएगा इसका सूत्र इसका मान। तो RHS ये कॉस में है तो एक काम किए हैं हम यहाँ पे कीजिएगा, देखिए कॉस थीटा बराबर B/H होता है। जो H का मान ये हुआ, ये B का मान हुआ ऊपर वाला, नीचे वाला H का मान हुआ। तो B का मान यहाँ पे देखिए, B का मान यहाँ पे ये यहाँ पे देखिए, अब B का मान ये 85 यहाँ पे B साइन थीटा यहाँ सॉरी मेरे साइन थीटा P/H ना होता है, सॉरी मेरे भाई, साइन थीटा P/H होता है, सॉरी मेरे भाई। तो देखिए P का मान ये ऊपर वाला हो जाएगा 13 और H का मान ये 85 हो जाएगा। तो इसका मान निकालना है। तो AC² बराबर AB² प्लस BC² का यहाँ पे पाइथागोरस का सूत्र लगाकर यहाँ पे हम BC का मानवा यहाँ पे हम निकाल लिए, 84 आ गया। कॉस में ना था तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H होता है, B/H। तो B का मान ये हो जाएगा, H का मान ये हो जाएगा। RHS आगे यही ना सिद्ध करना था। तो RHS अब लिख दीजिएगा, इसीलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, इसे भी एक बार हम छोट करते हैं। देखिए ये पूरा PDF को लेने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसमें शामिल हो जाएगा। और इंस्टाग्राम ग्रुप से हमें यानी इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाएगा, बहुत फायदा आपको होगा। देखिए ये भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि सिद्ध करें साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 बराबर टेन इनवर्स 63/16 आपको सिद्ध करना है। तो देखिए हमें काम करते हैं, इसको भी 10 में चेंज कर लेते हैं, इसे भी 10 में चेंज यहाँ पे कर लेते हैं। LHS से आइएगा, इसको पाइथागोरस का सूत्र लगा के चेंज कर लीजिएगा तो इतना आ जाएगा। फिर ये कॉस को भी 10 में चेंज कर लीजिएगा तो इतना आ जाएगा। तो फिर अब इसको जोड़ लीजिएगा, तो अब ये सूत्र पे आ गया, क्योंकि RHS में हम लोगों को 10 में ही आपको मंगाना है। तो अब ये सूत्र पे आ गया। अब ऐसे प्रश्न को ट्रिक भी बताए थे, ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए जो लंबे समय से जुड़े हैं तो वो सब चीज़ तो जान ही रहे हैं, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बहुत सारा ट्रिक आप सबको सीखने को मिलेगा। देखिए टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर सूत्र क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस XY। अब x का मान ये है, y का मान ये है, सूत्र से अब इसमें रखे हैं, इसको हल ऐसे कीजिएगा, बस इतना आपको निकल के आपको चल आएगा। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS। बस ये प्रूफ हो जाएगा, ये बड़ा छोटा हो जाता है। बिल्कुल ये सब आपको बुझा रहा होगा। 3 गुना प्रश्न का आंसर आपको बताना है। चलिए यहाँ पे देखिए, ये भी प्रश्न आपको मिलेगा, सिद्ध करें 10 इनवर्स 1/5 और प्लस 10 इनवर्स 1/17 प्लस 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/8 और बराबर π/4 सिद्ध करना है। 4 गो दिया है तो हम 2 गो को एक साथ ले रहे हैं, 2 गो को। और सूत्रवा ये लगा लेते हैं, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का सूत्र ये यूज करते हैं। यहाँ पे इसको बैठाते यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। इसको देखकर भी आप लिख लीजिए आराम से। यहाँ पे इसे थोड़ा सा हम रोकते हैं, बस यहाँ पे ऐसे आइएगा नीचे। देखिए फिर इतना निकल के आएगा। जब इतना निकल के आएगा फिर सूत्रों का यूज कीजिएगा, इतना कीजिएगा, इसको सूत्र से बस इसको काट कूट कीजिएगा। इसे हम थोड़ा सा रोकते हैं, बस ये 10 इनवर्स 1 निकल के चला आएगा। 1 π/4 के मान होता है, एक कट जाएगा, नहीं तो ये सूत्र ये होता है केवल π/4 निकल के चला आएगा, RHS निकल के चला आएगा। इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड है, ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल ये आप सबको बुझा गया होगा। ये जितना बताया ना इसी में से जरूर आप सबको देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये पूरा PDF है, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आप सबको हम दे देंगे। इंस्टाग्राम से जरूर आप सब जुड़ जाइएगा, नहीं जुड़े हैं तो। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।